morning class 8. Today we will start exercise 11.2 from question number 8. We have completed question 1 to 7 in the last session. तो 8 से शुरू करते हैं. In this question, this is the diagram. इस diagram में हमें क्या दिया हुआ है? ये जो diagram में है, ये क्या है? फ्रेम है. फ्रेम का जो मार्जिन है ये दिया हुआ है. मार्जिन ट्रेफिजम के शेप में है. इसके पार्ट्स, इस फ्रेम के जो मार्जिन है चारों साइड के, ये ट्रेफिजम शेप दिख रहे हैं हमें. तो हमें इसके एरिया निकालने हैं. ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई दी हुई, तो हम शुरू करते हैं. इसके एरिया निकालते हैं. हर एक के एरिया निकालना है. क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे नीचे. क्वेश्चन नंबर 8. तो मार्जिन ये ऐसा है, ये ट्रेफिजम शेप है. इसको देखेंगे तो ट्रेफिजम लगेगा आपको. ट्रेफिजम शेप है ये ऐसे गया. नीचे वाला ट्रेफिजम है, ये भी ट्रेफिजम है. ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे. अब अभी ट्रेफिजम शेप में इसकी लंबाई है 16 मीटर, इसकी 20 मीटर है, इसकी 28 है. ऊपर से नीचे तक 28 मीटर. और नीचे वाली लाइन की जो लंबाई है वो है 24. अब मैं बता दूं, ये जो मार्जिन की जो चौड़ाई है ना, ये इस चौड़ाई की जितनी भी चौड़ाई है, इन सब चारों साइड की चौड़ाई जो है ऑल आर इक्वल. ठीक ना, वाइड इक्वल है, जिसको हम हाइट बोलते हैं. ट्रेफिजम है, ये ट्रेफिजम है. दिस इज ए ट्रेफिजियम. तो इस ट्रेफिजियम की जो हमें लंबाई पता चल गई 24 है, ये 16 है. इसकी हाइट निकालनी है. ये हाइट हमें निकालनी है, तो निकालते हैं. तो हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल हाइट 28 है, 28 और अंदर की हाइट है 20 मीटर. इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो इसकी वाइट पता चल जाएगी. इसकी वाइट पता करने के लिए हमें 20 में से 28 में से 20 को माइनस करना है. तो शुरू करते हैं इसको. तो वाइट ऑफ द मार्जिन फ्रेम, सॉल्यूशन, वाइट ऑफ ईच फ्रेम, इस सेक्शन ऑफ फ्रेम इज इक्वल टू 28 में से 20 को माइनस कर देंगे, और जो भी आएगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड, क्योंकि माइनस करने से नहीं चलेगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में बटा हुआ ये. तो 8 है, 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4. कैसे है मैं दिखा देता हूँ एक बार. तो 28, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है 28, टोटल हाइट है 28. तो इनका डिफरेंस हो गया 8. तो 8, तो यहाँ हो गया 4, ये 4 मीटर और ये 4 मीटर, और बी चला 20. तो 20 प्लस 4, 20 प्लस 4 प्लस 4, 28 हो जाता है. टोटल हाइट 28 हो जाएगा. इस तरह से किया हुआ है. अब हम सबके एरिया निकाल सकते हैं. तो सबकी 4 है, इसकी भी 4 हो जाएगी हाइट, इसकी भी 4 हाइट हो जाएगी. यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 4. ये भी 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4. ये भी यहाँ से यहाँ तक 4 ही होगा. यही तो चाहिए. तो दो पैरेलल साइड्स की दूरियाँ. तो हम निकालते हैं इसका एरिया, ट्रेफिजम का एरिया. किसका एरिया निकालेंगे? तो मैं मार्किंग कर दूं. इसके एरिया में निकालने वाला हूँ, जो रेड डॉट से दिखा रहा हूँ. तो इसके लिए हमें 20 चाहिए और 4 चाहिए, जो कि हमें मिल गया. ठीक है, तो हम करते हैं. दो पैरेलल साइड्स की दूरी है 28 एंड 20, एंड उनके बीच की दो पैरेलल साइड्स हैं 28 और 20 उनकी वैल्यू, और उसके बीच की दूरी है 4 मीटर. अब इसके आंसर निकालते हैं सेंटीमीटर में ये. अब इसके आंसर निकालते हैं, एरिया निकालते हैं. एरिया ऑफ फ्रेम इज इक्वल टू 1/2 20 प्लस 28. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, और उनके बीच में इन दोनों को प्लस करना है, और उनके बीच की दूरी है 4. इस तरह से करना है. नेक्स्ट, अब प्लस करते हैं. तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, इनको प्लस पहले करना पड़ेगा. तो ये आएगा 48. 20 प्लस 28 इज 48 मल्टीप्लाई बाय 4. 2 से 4 कटेगा, 2 × 2, 2 × 2 = 4. 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 48 2 × 8 2 96. ठीक है, 8 96
सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, अब हम तो इसके एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया, इसके एरिया भी 96 ही आएगा, सेम टू सेम है, दोनों का एकदम ट्रेफिजम सेम है। ठीक है, अब हम निकालेंगे तो अब हम इस ट्रेफिजम के एरिया निकालते हैं, ये वाला ट्रेफिजम। इसको कलर में थोड़ा अलग कर देता हूँ, कलर अलग कलर में दिखा देते हैं इसको। लेट टेक पिंक, इस कलर ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। इस ट्रेफिजम को हमें कलर निकालना है, इस ट्रेफिजम का हमें एरिया निकालना है जिसको मैंने कलर कर दिया हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आया भाई, ये ट्रेफिजम है। तो इसकी आप देखेंगे तो आप इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो है 16 और 24, और उनकी बीच की दूरी कितनी है 4। ठीक है, 4 मीटर। तो इनकी बीच की दूरी कितनी है 4 मीटर है। ठीक है, तो इन तीनों से काम हो जाएगा, 16, 24 और 4, तो इसके एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ फ्रेम, फर्स्ट फ्रेम, ये फ्रेम ही बोल देते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्रेम बोलेंगे, इज इक्वल टू 1/2 16 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इनको प्लस करते हैं, 1/2 16 प्लस 24 करते हैं, 16 प्लस 4 20 40 आ गया यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4, 2 1 2, 2 2 जा 4, 42 जा 80 आ गया। इसके एरिया हो जाए 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके 80 है, उसका 96 है। ठीक है, तो इसके एरिया 96 है तो इसका एरिया भी 96 होगा। इसके एरिया अगर 80 है तो इसके एरिया भी 80 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। तो बार बार एरिया ऑफ फ्रेम, तो एरिया ऑफ ऑपोजिट फ्रेम विल बी सेम, तो उसके लिए निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, इतना ही बहुत है। तो चारों के एरिया निकल गया। एरिया ऑफ, एक साथ लिख देते हैं, एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ फोर सेक्शंस ऑफ द फ्रेम इज आर बोल के आप लिख देंगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है हमने। और फिर 80 आया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 80 के 2 हो गए, 96 के 2 हो गए, तो 4 हो गए। ठीक है, काम खत्म। इस तरह से कर लेना, मतलब सबको निकालने की जरूरत नहीं बार बार। ठीक है, अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11.3, मूव टू 11.3, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, दीज आर द 2 बॉक्सेस। एक बॉक्स है क्यूबॉइड शेप में है और एक ट्यूब शेप में है। तो विच बॉक्स रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो अगर इस बॉक्स को अपने कार्डबोर्ड से बनाना है, कार्डबोर्ड या पेपर से, तो कितने पेपर लगेंगे इसको बनाने में और इसको बनाने में, और किसमें ज़्यादा किसमें कम लगेगा पेपर बनाने में, हमें पता करना है। नहीं, टोटल सरफेस हमें निकालना है, टोटल सरफेस एरिया इसके लिए कार्डबोर्ड का, जिससे ये बना हुआ है। अब उससे पता चला किसमें ज़्यादा कार्डबोर्ड लगा है और किसमें कम लगा है एरिया वाइज। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो 1 में हमें निकालना टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस b इंटू एच प्लस l इंटू एच। फॉर्मूला LB BH LH, ये पेयर में हो रहा है। L लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इनके जोड़े बनाने हैं, इन दोनों के जोड़े, फिर इन दोनों के जोड़े, फिर इन दोनों के जोड़े। ठीक है, इन दोनों के लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, इस तरह से फॉर्मूला बनता है। तो L इंटू B इंटू एच, L इंटू एच, इस तरह से बना। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं।
दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 40, पहला एल बी हो गया। फिर बी एच ब्रेथ 40 है, 40 मल्टीप्लाई बाय हाइट है 50 प्लस लेंथ है 460 मल्टीप्लाई हाइट 50। उस अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2, 60 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, 60 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24, 2400 प्लस 40 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20, 20 लिख देंगे और 2 जीरो जोड़ देंगे यहाँ पे, प्लस 6 50 से मल्टीप्लाई, 6 5 30 और 2 जीरो जोड़ देंगे तो 2400, 2000, 3000, 2000, 3000, 5000 आ गया, 5000 तो 6400 ये आ गया, ठीक है। तो ये लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई विथ 6400, कैसे हो गया, ये 3000 है, ये 2000 तो 3 2 5000, 5 6 7400। अच्छा ये 7400 हुआ है, तो यहाँ पे आपको 7400 लिखना पड़ेगा, अभी गलती हो जाती है। तो 3 4 5 6 7 7400 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14800। तो आप सही से प्लस करके करेंगे, मल्टीप्लाई भी करके देख लेंगे, कभी कभी मेंटली इधर उधर हो जाता है। तो ओके आगे चलते हैं, इसका आगे आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया निकल गया, दिस इज द आंसर। अब उसके एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है 6a²। अब a का मतलब होता है साइड, 6 इंटू a²। तो अब निकालते हैं इसका एरिया 6a² का हिसाब से, तो 6 मल्टीप्लाई बाय साइड है 50, 50 का स्क्वायर। तो ये क्या इतना आता है देखते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 50 का स्क्वायर का मतलब होता है, मीनिंग इज 50 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। दोनों में फर्क मीनिंग समझ लेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 5 जा 2500, 25 5 जा 25, 2 जीरो जोड़ देंगे और 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। 25 6 जा 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 6 12 प्लस 3 15, 150 आ गया, 150। तो दिस इज इक्वल टू 15000। तो ये हो गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके एरिया था 14,800 और इसका हो गया एरिया 15,000। तो इसके एरिया ज़्यादा है नेचुरली, ठीक है। तो लेस एरिया, लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल किस में लगेगा, क्यूबॉइड में लगेगा। क्यूब में ज़्यादा मटेरियल लगेगा, क्यूब का एरिया ज़्यादा है और क्यूबॉइड का एरिया कम है। देख लो 14,800 और दिस इज 15,000, तो यानी कि क्यूबॉइड का एरिया कम है। तो लिख देते हैं आंसर में, मीन्स cuboid will require less amount of material, तो इससे बनाने में कम खर्चा आएगा, कम मटेरियल लगेगा। ओके आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, हो गया 2। सूटकेस, उसमें जस्ट सूटकेस की लंबाई चौड़ाई दी है, लेंथ 80, 40 ब्रेथ है, 24 हाइट है। इसको कवर करना है ट्रॉपलिन क्लॉथ से, इसके कवर बनाने हैं, कवर सूटकेस के, और 100 सूटकेस के कवर बनाने हैं, ठीक है। तो कितने ट्रॉपलिन मटेरियल है, उसकी कितनी हमें लेंथ निकालनी है। अगर उसकी चौड़ाई है 96 सेंटीमीटर, तो उसको कितनी लंबा ट्रॉपलिन क्लॉथ चाहिए उसको कवर बनाने के लिए, इसकी लेंथ निकालनी है हमें, क्वेश्चन मार्क। तो मार्केट में जाओगे तो क्या बोलोगे, कितने लंबा ट्रॉपलिन क्लॉथ देंगे। तो क्लॉथ तो बहुत लंबा होता है, रोल किया होता है, जैसे रोल में बना रहा हूँ, यहाँ पे रोल हो गया, ये रोल है, तो खोल के आपको दे देंगे। तो इसकी लंबाई यहाँ से कट करके दे देंगे आपको, कट सीट कट। तो कितने मीटर कपड़ा चाहिए, लेंथ आपको बताना पड़ेगा, वही हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे ब्रेथ जो है यहाँ से यहाँ तक वो है 96 सेंटीमीटर, लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी। और इसके पूरा एरिया, हमें कितना बड़ा एरिया चाहिए पहले तो उतना निकालें, फिर लेंथ भी पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं ऑफ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉपलिन कवर, जो सूटकेस कवर, जो सूटकेस कवर बोल देते हैं इसको हम, सूटकेस का कवर, ठीक है। सूटकेस का कवर बना रहे हैं तो कितना लगेगा हम पता करते हैं, इसको निकालते हैं नीचे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कवर इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगे वही क्यूबॉइड का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ एल बी प्लस बी एच, एल बी बी एच और एल एच, सेम फॉर्मूला लगेगा। 2 लेंथ है 80, लेंथ इंटू ब्रेथ 80 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 24, 80 और 24, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। टू 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है। 48 8 जा 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 4 8 जा 64, 4 6 कैरी है, ठीक है। 4 8 जा 32 प्लस 6 38, 384 हो गया, 384। तो 3840 हो जाएगा प्लस 48 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 8 4 जा 32, 2 3 कैरी है, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, 96 हो गया। 2 1152, 1152 आ गया यहाँ पे, प्लस 80 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 24 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 4 8 जा 32, 3 कैरी 192 आ गया, ठीक है। तो 1920 आ जाएगा। अब इनको प्लस करना है, ठीक है, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं 38401152 और इधर है 1920, 1920 इनको प्लस कर लेते हैं। 2 5 9 10 11 1 कैरी है, 1 कैरी, तो 9 10 18 और 19, 1 कैरी अगेन, 3 4 5 6, तो 6912 आ गया, 6912। दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6912। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। 6912 को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 6 जा 12, 1 13, तो ये आ गया 13,824। 4 इसके एरिया निकल गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, इसका एरिया निकल गया। तो एक सूटकेस का एरिया तो हमें पता चल गया सर इसका, अब हमें 100 सूटकेस का एरिया निकालना है, 100 100। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस। अब 100 सूटकेस का एरिया निकालने के लिए इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सूटकेस कवर इज इक्वल टू 13824 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसका एरिया 100 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया। अब हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे, जो हमने कहानी आपको सुनाई थी। अब मार्केट में जाओगे तो मार्केट में तो भाई ये जो है टॉपलिन क्लॉथ है, यहाँ से यहाँ तक ये इसका बंडल बना होता है, ठीक है। मान लेते हैं बंडल, गोल सा बंडल बना होता है। अब बंडल तो बहुत बड़ा होता है, इसकी लेंथ कितनी चाहिए हमें पूछेगा आपसे, लेंथ निकालनी। लेंथ मान लो यहाँ से यहाँ तक कट कर देंगे, कट मारेंगे तो कट
तो इतने एरिया लेंथ हमें पता करना पड़ेगा। ब्रेथ हमें पता है, ब्रेथ है इस 96 ब्रेथ है। तो ये जो एरिया है ये किसके इक्वल होगा? 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी पता करनी है। देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इसके इक्वल होगा। बस काम खत्म। तो हमें लंबाई पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रॉपलिन इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया ऑफ ट्रॉपलिन हमें पता है कितना है, 1, इसको लिख लेते हैं 1382400। 00 इक्वल टू, लेंथ नहीं पता है छोड़ दो, ब्रेथ हमें पता है 96। अब 96 को इधर भेज देंगे, ये इसको डिवाइड कर देगा, आंसर आ जाएगा। देयरफॉर लेंथ इज बी इक्वल टू 1382400 डिवाइड बाय 96। अब इसको डिवाइड करते हैं, 1382400 इसको डिवाइड करना है 96 से। तो 96 1 जा 96 होना चाहिए। पहले तो देखते हैं, माइनस करेंगे। 8 में से क्या 2 4, 2 नीचे आएगा, 96 को 4 से मल्टीप्लाई कर देखते हैं क्या आता है। 96 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 24, 2 कैरी 384। तो ये 4 से जाना चाहिए, 384 देखते हैं। 380, 96 4 जा 384, माइनस करते हैं 38 आया। ठीक है, अब 38 आया, अभी 4 नीचे आएगा 4। अब ये 384 आ गया, तो 4 से 384 आ गया, काम खत्म। तो ये हो गया आपका 4 से जाएगा 384। ठीक है, अब ये 2 जीरो है, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे सीधा। तो 14400 सेंटीमीटर में हमें लंबाई आ गई, लेंथ आ गई 14400। ठीक है, तो लेंथ निकल गई हमारी, लेंथ इज इक्वल टू 14400 सेंटीमीटर। इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये मीटर में आ जाएगा। 14400 डिवाइड बाय 100 तो मीटर में आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू, 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे। ठीक है, कटा, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे कटा, तो 144 मीटर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, ये आंसर आ गया।